अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे और जहाँ भी होंगे बहुत खुश होंगे। तो एक फ्रेश सी मॉर्निंग का आगाज़ हो चुका है यहाँ पर और वेदर है बहुत ज़बरदस्त, एकदम रेनी वेदर हो गया है, क्लाउड्स आ गए हैं और बच्चों का मैं कर रही हूँ यहाँ पे यूनिफॉर्म आयरन और बच्चे भी रेडी होने के लिए बस आ रहे हैं। उनका स्कूल टाइम है, आज है फ्राइडे मॉर्निंग और आज के दिन उनका हाफ डे होता है। अब मैं फ़्रिज में से निकाल रही हूँ यहाँ पर जो लेफ़्ट ओवर पिज़्ज़ा है, जो एक रात पहले हम लोगों ने खाया था और जो बच गया था वो हम साथ ले आए थे और साथ में देख रही हूँ कि बच्चों के लिए क्या बनाऊँ नाश्ते में। तो यहाँ पर मैं उन्हें आज लंच बॉक्स में दूँगी पिज़्ज़ा के स्लाइस दूँगी। वैसे नॉर्मली वो फ्राइडे को लंच बॉक्स नहीं लेके जाती हैं और पॉकेट मनी लेके जाती हैं। अगर मैं उनसे कहती हूँ कि अगर आपने 4 डेज़ लंच बॉक्स फ़िनिश किया तो फ्राइडे को आपको मिलेगी पॉकेट मनी, ये उनका रिवॉर्ड होता है। और लेकिन आज उनको पिज़्ज़ा था, इसलिए मैंने कहा चलो आज ये भी स्नैक के तौर पे दे देती हूँ। तो यहाँ मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ यमी सा मिल्क शेक। मेरे पास बनाना पड़े हुए थे और साथ में पड़ी हुई थी थोड़ी सी डेट्स यानी खजूरें। तो मैंने खजूर और बनाना डाल के इनके लिए ठंडा सा मिल्क शेक बना दिया, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है आजकल अभी वेदर इतना चेंज नहीं हुआ है तो बच्चे मॉर्निंग में कहते हैं कि हम लोग कुछ ठंडा ही खा के जाएँ। बनाना शेक हो गया है बच्चों का रेडी। अब मैं उनके लिए ग्लासेस में पोर कर दूंगी और बच्चे यहाँ पर रेडी हो रहे हैं। तो माशाल्लाह बच्चे अब खुद ही अपना सारा काम कर लेते हैं, बस मुझे उठ के उनके लिए लंच बॉक्स या ब्रेकफास्ट रेडी करना पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे अब इंडिपेंडेंट होते जा रहे हैं और सारे काम अपने खुद कर लेते हैं। और मैं उनके लिए पिज़्ज़ा स्लाइस मैंने लाइट सा ही में से माइक्रोवेव किया था, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इसको ज़्यादा ओवरली मैंने गर्म नहीं किया था, हीट अप नहीं किया था, क्योंकि इन्होंने टिफ़िन में लेके जाना है, फिर वो सौगी सा हो जाता है। और 2 दिन क्या मैं बीमार हुई, किचन की हालत बहुत ख़राब हो गई है और मैं इसे डीप क्लीन करने वाली हूँ। मुझे किचन बहुत ज़्यादा मेसी लग रहा है, आप लोग इसे इग्नोर कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं इसे जल्दी से डीप क्लीन कर लूँगी, क्योंकि आपको पता है मुझे भी सुकून नहीं मिलेगा जब तक मैं अपना किचन क्लीन नहीं करूँगी। तो इसलिए मैं इंशाल्लाह इसे जल्दी से कर लूँगी। और यहाँ पर मैंने इनके लिए एक साथ में सॉस केचप भी डाल दी है और यहाँ पर एक स्लाइस मैंने अपने लिए भी गर्म कर लिया है। और मैं इस टाइम पे नाश्ता थोड़ा सा साथ में कर लेती हूँ बच्चों के, लेकिन बच्चे मिल्क शेक पियेंगे और मैं इंजॉय करूँगी पिज़्ज़ा। मैं उठी हूँ चाय बनाने के लिए और लिटरली ये गैस आ रही है, बंदा क्या चाय बनाएगा। हो जा तेज़, पता नहीं कब तेज़ होगी, देखते हैं कब तेज़ होती है। चाय की तो इतनी तलब हो रही है, लेट्स सी। यहाँ पे बच्चे माशाल्लाह स्कूल से आ गए हैं और मदर के लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड ये होता है जब बच्चे स्कूल में अच्छा परफॉर्म करते हैं। और माशाल्लाह दोनों बेटियों ने बहुत अच्छे टेस्ट दिए और बहुत अच्छे मार्क्स लिए। और बस फिर अपने सारे काम फिनिश करने के बाद अब मैं आ गई हूँ और मैं प्लान कर रही थी कि मैं आज कुछ अच्छा सा ड्रेस पहनूँ और थोड़ा सा फ्रेशन अप हो जाऊँ, बिकॉज़ काफ़ी दिन मैंने ऐसे बोरिंग से गुजारे हैं। आपको पता है कि जब इंसान थोड़ा सा भी सिक होता है तो वो घर की रूटीन से तो डिस्टर्ब हो जाता है और अपने आप से बहुत ज़्यादा फेड अप हो जाता है। तो मेरा आज बहुत दिल था कि मैं थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊं और ये ड्रेस मेरा बहुत फेवरेट है। ये ड्रेस मुझे मेरी मामा ने बनवा कर दिया था और ये हैंड एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेस है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और ख़ास तौर पे इसका कलर बहुत ज़्यादा प्यारा है और वेदर के अकॉर्डिंग है। तो चले मेरे साथ, आप भी रेडी हों। मैं अभी रेडी होने लगी थी और कपड़े मैंने चेंज कर लिए, शावर ले लिया और मैंने सोचा कि चलो मैं आज आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं डेली बेस पे कौन सी चीज़ें अप्लाई करती हूँ। तो ये है मेरा मेकअप बैग, इसे मैं हमेशा रेडी रखती हूँ और जब मुझे रेडी होना होता है तो मैं जस्ट ही मेकअप बैग यूज़ कर लेती हूँ। तो इसके अंदर क्या है जो मैं यूज़ करती हूँ, सब डेली बेस पे जो मैं यूज़ करती हूँ उसमें है ये बेबी क्रीम और साथ में ये सन ब्लॉक। इन दोनों को मैं मिक्स करके लगाती हूँ, थोड़ा थोड़ा 1 ड्रॉप मैं इसका ले लेती हूँ और साथ में मैं ये ले लेती हूँ। और इसके अलावा मैं आज आपसे पूरा मेकअप शेयर नहीं करूँगी कि मेरे मेकअप बैग में क्या है, जस्ट ये शेयर करूँगी कि मैं डेली बेस पे क्या लगाती हूँ। डेली बेस पे ये 2 चीज़ें मैं मस्ट यूज़ करती हूँ। और इसके बाद मैं यूज़ करती हूँ कोई भी आप टिंट ले लें, तो मेरे पास ये बैने टिंट है, ये बहुत अच्छा है, दिस इज़ वेरी कन्वीनियंट, तो मैं यही यूज़ कर लेती हूँ। चिक्स के लिए भी बेहतरीन है और लिप्स पे भी आप लगा सकते हैं। और इसके बाद मैं कोई भी ये ब्राउन शेड की मेरे पास लिपस्टिक है, ये आउटलाइन के लिए यूज़ कर लेती हूँ और इसका ये कलर है, दिस इज़ वेरी गुड,
ब्राउन इन कलर, दिस इज़ सो गुड। और ऑलमोस्ट मैंने फिनिश कर दिया, सो दिस इज़ सो गुड। तो इसके अलावा मैं ब्लश ऑन, अगर ज़रूरत पड़े तो ब्लश ऑन, और ये मैंने ब्रश जस्ट ये अप्लाई करती हूँ। और ये मेरा बिल्कुल डेली मेकअप के लिए, इसके अलावा मैं कुछ भी यूज़ नहीं करती। तो बाकी मैं अगर कहीं पार्टी पे जाना है या ज़्यादा मेकअप करना है और मैं मेकअप बैग में क्या क्या कैरी करती हूँ, अगर आपको जानना है तो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी कि मेरे मेकअप बैग में क्या है। तो चले मैं अब ये जल्दी से अप्लाई करती हूँ ये चीज़ें और मैं रेडी हो जाती हूँ। आज काफ़ी दिन के बाद आई एम फीलिंग फ्रेश, बिकॉज आपको मैंने जैसे बताया था कि आई वॉज़ नॉट फीलिंग गुड वायरस की वजह से, लेकिन नाउ आई एम फीलिंग मच बेटर। और ये मैंने मिरर रखा हुआ है जिसमें मैं देख रही हूँ साथ साथ। दिस इज़ वेरी गुड मिरर ना। ये इस्लामाबाद से लिया था मैंने बहुत देर पहले। ब्लश ऑन वैसे मैं कम यूज़ करती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा लाइट सा लगा लेते हैं। इसकी भी ऐसा कोई ज़रूरत नहीं होती, एक्चुअली वेदर इस तरह का है, स्वेटिंग बहुत होती है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा जस्ट ब्लश ऑन आपको ना एकदम से हेल्दी ग्लो दे देता है फेस के ऊपर। तो ये बस ये मेरी छोटी सी मेकअप रूटीन है जो कि मैं डेली फॉलो करती हूँ। तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। तो मैं हो गई हूँ रेडी, अब मैं अपने बालों को ड्राई करती हूँ और उसके बाद अपने बाकी काम करती हूँ। मैं आपको फिर मिलती हूँ। चलें जी, अब ये बात कर लेते हैं कि मैं कौन कौन सी चीज़ें लेकर आई हूँ। और ये किचन में तो कुछ सामान लेकर आई हूँ, बेसिक सा सामान है। सबसे पहले तो ये मैं केचप के लिए बॉटल्स लेकर आई हूँ। मुझे बॉटल्स चाहिए थी बिकॉज़ हमारे पास केचप की सारी बातें जो पाउच होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा जगह भी एक तो लेते हैं और दूसरा किचन में बहुत ज़्यादा ना मैस रहता है। तो मैं इसलिए चाह रही थी कि मैं कुछ बॉटल्स ले आऊँ। तो इनके अंदर आप कोई भी सॉस डाल सकते हैं, मायोनीज़ वगैरह भी डाल सकते हैं, ठीक है, गुड क्वालिटी में है। ओके, ये आई थिंक मैंने इसके प्राइस मेंशन नहीं है, चलिए मैं आपको ये बाद में बताऊँगी। अच्छा, उसके अलावा मैंने ये कुछ स्पून लेने थे। आपको पता है मैं कुकिंग करती रहती हूँ, तो मुझे बस मैं सिर्फ वो चीज़ें लेती हूँ या रखती हूँ अपने पास जो मैं यूज़ कर लूँ। मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं परचेज़ करती या ओवरली एक्सेस अपने पास सामान नहीं करती। ओवरली कोई भी चीज़ ले के नहीं रखती जो मैंने यूज़ नहीं करनी। अगर कोई चीज़ मेरी यूज़ में है तो वो मेरे पास है, अदरवाइज़ वो मैं बाकी चीज़ें या तो किसी को दे देती हूँ या फिर डिस्कार्ड कर देती हूँ। और ये मुझे चाय के लिए कुछ ये चाहिए थी, तो मेरे पास एक ही थी और दूसरी जो थी वो बिल्कुल ख़राब हो गई है, वो मैं थ्रो कर दूँगी अब। और ये मुझे ग्लव्स चाहिए थे। ये ग्लव्स बहुत अच्छे हैं, मैंने पहले भी यूज़ किए हैं, रबर ग्लव्स हैं। और बर्तन वगैरह वॉश करने में जिनके हाथ एलर्जिक हों, जिनको बहुत प्रॉब्लम, मुझे डिटर्जेंट से बहुत ज़्यादा इशू है। मेरे हैंड्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब उस पर एलर्जी हो जाती है, एक्जिमा हो जाता है। तो मैं इसलिए ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि मैं अपने हैंड्स को प्रोटेक्ट करूँ, तो मैं उसके लिए ग्लव्स यूज़ करती हूँ जब भी मैंने डिश वॉशिंग करनी है। एक तो इससे आपके हैंड्स भी क्लीन रहते हैं और दूसरा टास्क आपका ईजी हो जाता है, ठीक है। अच्छा, और मैंने ये बास्केट्स ली थी, फ्रूट बास्केट है, ये वेजिटेबल जो भी आपने इसमें डाल के रखना है, इट वॉज गुड। ये एक मैंने सिफ्टर लिया है, इसको सिफ्ट करने के लिए, वो जो होता है मैदा वगैरह कोई भी आम छोटी चीज़ बनानी हो ना उसके लिए। अच्छा जी, इसके अलावा मैंने ये लिया है नॉन स्टिक का फ्राइंग पैन, मैंने एक परचेज़ किया था और इसकी आया है 1650 में, प्राइस ऊपर लिखे होंगे, अच्छी क्वालिटी का है। ये भी मेरे पास नहीं था। अब मैं ऐसा नहीं है कि मैं
ये ले आई हूँ कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं थी। अब जब तक मुझे चीज़ की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती ना, मैं नहीं परचेज़ करती, क्योंकि किचन आपका अगर छोटा हो तो आपने इतना सामान ले लेके क्या रखना है। मैं वही सॉस पैन कम रखती हूँ, एक मेरे पास प्रेशर कुकर है, 2 सॉस पैन है, वही जो मैं यूज़ करती हूँ, जो डेली यूज़ में सब बाद में न्यू ले लूँगी। लेकिन मैं ऐसा नहीं करती हूँ कि इतने सारी चीज़ें रख लूँ। हाँ, अगर मुझे कोई दावत वगैरह में खाना बनाना होता है तो मेरे पास बड़े सॉस पैन है, वो मैंने ऊपर स्टोर किए हुए हैं, तो मैं उनमें बना लेती हूँ। जैसे कोई ख़त्म दिलाना है या 11वीं शरीफ आती है माशाल्लाह, तो रबीउल अव्वल आ जाएगा आगे, तो कोई चीज़ भी बनाकर बांटनी हो ना ज़्यादा क्वांटिटी में, तो फिर मैं वो ऊपर से ले आती हूँ। और मेरे पास स्टोव भी अलग है उसके लिए। तो मैं इसलिए ज़्यादा नॉन स्टिक के भी पैन, क्योंकि मेरे पास स्टोर करने की जगह नहीं है। अगर आपके पास ज़्यादा बड़ा किचन हो तो आप ऑब्वियसली सही तरीके से स्टोर कर सकते हो, चीज़ की हिफाजत कर सकते हो। मैं नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा चीज़ें परचेज़ नहीं करती। तो मेरे पास सिर्फ वो चीज़ होती है जो मेरे इस्तेमाल में होती है। एक ये मैंने बर्फ़ के लिए लिया था, आपको पता है, आइस बनाने के लिए। और एक मैंने ये लिया था, स्पून रैक लिया था, मुझे स्पून रैक की ज़रूरत थी। और इसके अलावा ये चाय के लिए बर्तन लिया था, ये तकरीबन मुझे 1250 में आया है। ये बहुत अच्छी क्वालिटी में है, तो इसमें मैं चाय वगैरह बनाया करूँगी। मुझे चाय बनानी होती है और डेली बहुत ज़्यादा चाय बनती है। उन्होंने ऑफ़िस बना लिया था, उनके फ्रेंड्स डेली बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इसलिए चाय बहुत बनती है। इसलिए मैं ये वाला, मुझे अच्छी क्वालिटी का ही चाहिए था। तो दैट्स इट, यही चीज़ें ली हैं माशाल्लाह। और पाकिस्तान के जो हालात हैं, इतनी महंगाई है, आपने देखा है कितनी कम चीज़ें हैं। और आई थिंक ये 6000 इसका बिल बन गया था, सिर्फ इतनी सी चीज़ों का। तो ये तो हालात हैं हम पाकिस्तान में, आप कुछ भी अब सही तरह से परचेज़ नहीं कर सकते। अब मैं ये रीज़नेबल चीज़ें लेकर आई हूँ, आम सस्ती सी शॉप से लेकर आई हूँ, लेकिन आपके सामने है 6000 इसका बिल बना था। तो आई वॉज़ लाइक कि हाँ, इतनी कम चीज़ें ली हैं मैंने फिर भी। तो बस यही हालात है। और ये स्पैचुलास मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे दूसरे मिले नहीं एक्चुअली। मुझे स्पैचुला बहुत ज़्यादा पसंद है कुकिंग के लिए, तो वो मुझे मिलेंगे, फिर मैं दोबारा लेकर आऊँगी। मुझे स्मॉल मिला था, कुछ मीठा वगैरह बनाने में ना ये ईजी रहता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको आगे। आज काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई थी और बारिश ने ना माहौल ही अचानक से ख़राब कर दिया। हमारे एरिया की सारी इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी और काफ़ी देर तक हमने वेट किया। और सोलर भी बस नॉर्मली काम कर रहा था और उसका बैकअप इतना नहीं था कि वो ज़्यादा टाइम गुजार सकता, लेकिन बिजली आने का कोई नामो निशान नहीं था। तो शुक्र है मैंने बच्चों के लिए खाना रेडी कर दिया था। मैंने आलू गोश्त बनाया था और शाम तक हम लाइट का वेट करते रहे, मगर अनफॉर्चुनेटली लाइट तो आई नहीं थी। और बस फिर हम लोगों ने डिनर एंजॉय किया, वो भी मोबाइल की टॉर्च लाइट में। कैंडल्स का तो कॉन्सेप्ट ही हमारे घर में ख़त्म हो गया है। और उसके बाद हम लोग बच्चों को लेके बाहर गए तो देखा कि केनाल रोड पे बहुत ज़्यादा, केनाल जो है वो नहर का पानी सारा बाहर आया हुआ था, ओवरली फ्लड हो गई थी। और बस फिर देख लें थोड़ी सी बारिश ने कितना ज़्यादा नुकसान कर दिया। तो जी उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग बस मैं अपनी लाइट से अपना नाश्ता एंजॉय कर रही हूँ। और आज की वीडियो यहीं तक। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला मैं आपसे मिलूँगी अब नेक्स्ट वीडियो में। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। जैसे ही मेरी तबीयत ठीक हो जाती है, इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों के साथ बहुत ज़बरदस्ती रेसिपीज़ के साथ आऊँगी दोबारा मिलने। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।